जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुनील केसी। हिंदुस्तान न्यूज़ नेशन और हिंदी दैनिक विशेष सेवा संघ समाचार पत्र जो संचालित है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और बहुत ही अच्छा लगता है जब पत्रकार किसी सामाजिक मुद्दे पर बात करता है और उसका जो विश्लेषण होता है वो बहुत ही शानदार होता है। आज मैं उसी विषय पर बात करूंगा, भारत के किसान के मुद्दे पर। भारत के किसान देश की शान है और किसानों की समस्या को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। देश आज़ादी से लेकर अब तक में जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसानों से जुड़ा हुआ जो विषय है, उस पर सबको जानकारी होना चाहिए और साथ में क्या क्या उसके साथ घटित हुआ है ये भी। साथियों, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि देश आज़ादी से पहले किसानों की उतना ज़्यादा समस्या नहीं थी जितना आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा समस्याएं नहीं थी और ना ही उतना ज़्यादा परेशानियां थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आज देखा जाए तो किसानों का शोषण लगातार हो रहा है। हर राज्यों में आप किसान शोषित है, चाहे वो बिक्री के अपना फसल बेचने के उस पर हो या फिर अन्य कोई मुद्दे हों, उस पर लेकर किसानों को शोषण किया जाता है। वहीं कृषि उपज जो फसल जब वो तैयार कर लेते हैं तो उसका सही दाम नहीं मिलता है, जिस वजह से किसान परेशान रहता है और रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने पर विवश हो जाता है। वहीं किसानों पर बढ़ता हुआ कर्ज, यानी किसानों के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता है क्योंकि लागत इतना ज़्यादा लगता है और फिर लागत होने के बाद फसल पैदावार होता है तो उसका दाम बहुत कम मिलता है। यानी उसकी मेहनत और पूरा लागत देख लिया जाए तो खाली जीने भर का पाता है, और वो भी कई ऐसे पीड़ित हो जाते हैं जब प्राकृतिक आपदा आता है या मानवकृत आपदा आता है तो वह भी पूरा चला जाता है, जिस वजह से किसान कर्ज में डूब जाता है। और किसानों का कर्ज को लेकर सरकार भले ही प्रयास कर रही है लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाई है। माफ़ करने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है, जबकि उसके मूल जड़ में जाना होगा कि आखिर किसान कर्ज क्यों लेता है और किसानों को कर्ज के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कि किसान कर्ज ना ले, किसानों का फसल ठीक प्रकार से उसका उचित दाम मिले और किसान किसी के आगे हाथ ना पसारे। उसको सशक्त बनाने के विषय पर क्षेत्र पर काम करना चाहिए, केवल कागज़ और दिखावा और बहस में नहीं होना चाहिए। साथियों, किसानों के पर बढ़ते हुए शुल्क भी लगाया जाता है। बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो शुल्क लगा दिया जाता है, और वहीं पर बिजली बिल का बढ़ता हुआ सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं और इस मुद्दे पर किसानों की बहुत ज़्यादा मांग कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसके लिए तमाम प्रकार के संगठन सड़कों पर उतर जाते हैं। आप दिल्ली देखेंगे, राजधानी पहुंच जाते हैं, राज्य की राजधानी पर पहुंच जाते हैं, कलेक्ट्रेट पर पहुंच जाते हैं, ब्लॉकों पर देते हैं, चौराहे पर धरना देते हैं कि हमारा समस्या का समाधान हो, लेकिन समाधान नहीं होता बल्कि वो और भी हालत बिगड़ता जाता है और आत्महत्या तक करने वाले किसान पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको आत्महत्या करना पड़ता है। वैश्विक असर की जो नीतियां हैं वह बहुत ही खतरनाक हैं। वह किसानों को चंगुल में जकड़ने वाली हैं, आज़ाद करने वाली नहीं हैं, जिस वजह से आत्महत्या की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब बात करें आपको साथियों कि किसानों, आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70 से 80% आबादी कृषि आधारित आजीविका पर जुड़ी हुई है, और चाहे वो विदेश में रहते हों, चाहे वह देश किसी शहर में रहते हों या गांव में रहते हों, लेकिन उनका जो आजीविका मुख्य रूप से काम करता है वो कृषि प्रधान देश यानी कृषि से चलता है। साथियों, भारत में देश आज़ादी से लेकर और अब तक में किसानों की बहुत समस्याएं रही हैं, और उससे पहले भी समस्या थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब हो गया है। चाहे वो खाद बीज के रूप में हो, चाहे वह फिर सिंचाई के रूप में हो, चाहे बिजली का बिल हो, या फिर फसल उत्पादन होने के बाद उसका रेट हो, ये तमाम प्रकार की समस्याएं किसानों से जुड़ी हुई हैं और इन्हीं को लेकर किसान हमेशा, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र सरकार का हो, हर सबका विरोध करता है और जगह जगह जाकर आंदोलन भी करता है। किसानों का शोषण प्रत्येक राज्यों में होता है, ये आप सब जानते हैं बखूबी। किसानों की समस्या जब होती है तो किसान का शोषण भी होता है, और ऐसे में किसान सड़क पर उतर जाता है, और जब भारत का किसान सड़क पर उतरता है तो बहुत कुछ बदलाव होता है।
साथियों, कृषि उपज जब होता है तो उसका सही रेट नहीं मिल पाता है। वो केवल जितना पैदावार करने में उनका लागत लगता है, जो समय लगता है, मेहनत लगता है, अगर उसकी तुलना कर लिया जाए तो वह रेट उनको नहीं मिलता है। जबकि कंपनियां कोई भी प्रोडक्ट अगर अपना बनाती हैं तो उसका रेट वो खुद तय कर सकती हैं, लेकिन भारत का किसान अगर अपना फसल कोई भी उत्पादन करे तो अपना रेट वो तय नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसी वजह से कंपनियां हावी हैं, किसान हावी नहीं हो पाता है। किसानों के ऊपर सारी कंपनियां हावी हो गई हैं। ऐसा लोग कार्य कर रहे हैं कि किसानों के ऊपर हावी हो जाते हैं। साथियों, किसानों पर बढ़ता हुआ कर्ज का मुख्य कारण है कि फसल पर लागत जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से किसान जब पैदावार होता है तो उसका रेट मिल नहीं पाता, जिस वजह से वो आत्महत्याएं तक करने में विवश हो जाता है। अगर देखा जाए, महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं किसानों का, और प्रत्येक राज्य में है, उत्तर प्रदेश में भी होता है। यानी सभी राज्यों में जब किसान पीड़ित हो जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, किसानों से कर्ज पे डूब जाता है, जिस वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। अगर देखा जाए, किसानों पर बढ़ते हुए शुल्क और बिजली का बिल, यानी जब सिंचाई का होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से किसान परेशान हो जाता है और वो फिर खेती छोड़कर किसी कंपनी में जुड़ जाकर वो मजदूरी करने लगता है। जबकि ज़रा सोचिए कि अगर किसान का जो युवा वर्ग, अब मैं देख रहा हूँ कि जो 19वीं सदी वाले थे वो तो ठीक है, लेकिन इधर के जितने भी सदी वाले हैं, अब हर कोई खेती नहीं करना चाहता। वो खेती छोड़ के वो विदेश जाना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, क्योंकि वो देख लिया कि खेती में उसकी आजीविका नहीं चल सकता, उसका विकास नहीं हो सकता है। इस वजह से किसान का युवा पीढ़ी, उसके घर का युवा, वो अब खेती छोड़ के वो बाहर विदेशों की तरफ पलायन हो रहा है। और अगर देखा जाए, किसानों की प्रमुख मांगों पर समस्या समाधान तो छोड़िए, बहुत दूर दूर तक आपको देखने को मिलेगा किसानों की समस्या को लेकर कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं हो रहा। केवल एक समय आधारित उनको सांत्वना दे दिया जाता है कि ये चीज़ है। जबकि देखा जाए तो किसानों की सबसे बड़ा होता है कि लागत कम हो, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे जो भी हो, उस पर कम लगे और रेट उसका सही रूप से मिले। किसान खुद तय करने लगे कि उसके जितनी लागत लगा हुआ है उस लागत के अनुसार वो अपना रेट तय करेगा और फिर वो अपना करेगा, तो स्वाभाविक रूप से इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। साथियों, अगर भारत की जो और प्रमुख समस्याएं हैं वो है पर्यावरणीय समस्या। यानी हर पर्यावरण का अलग अलग होता है, कहीं बारिश वाला मौसम होता है तो कहीं गर्मी वाला मौसम होता है तो कहीं सामान्य होता है, जिस वजह से जो भी किसान खेती करते हैं तो ये उसका मार उसे झेल जाता है और उसकी फसल नष्ट हो जाता है, जिस वजह से वह किसान समस्या में पड़ जाता है। ऐसे में वह खेती भी छोड़ने की तरफ चला जाता है और आर्थिक और संस्थागत तरीके से और खासकर तकनीकी ज्ञान न होने की वजह से उसके लिए समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए, पर्यावरणीय ज्ञान भी होना चाहिए। फसल फूल सब्जी के बाद भारत में किसान आंदोलन के मुख्य रूप से जो आंदोलन किया है वो कुछ नीतियां हैं, उन नीतियों पर किसान हमेशा आंदोलन किया है, सड़क पर उतरा। पहला जो होता है दमनकारी भूमि राजस्व नीतियां पर आंदोलन हो चुके हैं। वहीं जबरन नीली खेती जैसी शोषणकारी प्रणालियों पर भी दमनकारी ये जो नीति थी इसका भी विरोध किसानों ने किया है और अत्यधिक कराधान पर भी किसानों ने इसका विरोध किया। वहीं जमींदार अत्याचार और कृषि संकट, सामाजिक और आर्थिक बीच में जो असमानता है, इस पर लेकर भी किसान बहुत ज़्यादा आंदोलन किया है। तो साथियों, ये जो किसानों की जो समस्या है इस पर लेकर हर कोई चिंता तो करता है लेकिन आवाज़ उठाता नहीं है, केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह जाते हैं। जब तक कि नेता सदन और राज्यसभा में आवाज़ उठाएंगे नहीं और उस पर नीति नहीं बनाएंगे, नीति तो बन जाते, नीति लागू होने की सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे नियम कानून है उसे लागू नहीं किया गया है। लागू अगर होता है तो ऊपर ऊपर नहीं, नीचे धरातल पर नहीं उतर पाता है। साथियों, भारतीय किसानों की जो मांग थी कि गन्ने की कीमत पर नियंत्रण जो है वो ठीक ठाक जो है और उसका जो रेट है वो सही मिले, किसानों की कर्ज माफ़ी हो और पानी और बिजली की दर कम हो, ये किसानों की प्रमुख मांग थी। अगर वही देखा जाए कि भारत की कृषि समस्याओं में सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या होती है। बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि फसल पूरा नष्ट हो जाता है। गर्मी के मौसम में पानी की इतनी किल्लत हो जाती है कि फसल नष्ट हो जाता है। ऐसे में किसानों का सीमित मात्रा में हर मौसम में पानी की जो माध्यम है वो सबसे बड़ी ज़रूरत होता है। हालांकि सरकार के द्वारा सिंचाई योजना चालू किया गया है जिसमें गाँव आसपास में सिंचाई नहर बनाया जाता है जो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी
होगा। तो ये ऐसे थी कि जिन पे किसानों पर काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसानों की समस्या को समाधान के लिए क्या करना चाहिए। साथियों, किसानों की समस्या के लिए सबसे पहला है कि ऐसी चीज़ हो कि कृषि यंत्र उसे सस्ते दरों पे मिलना चाहिए। दूसरा, फल फूल सब्जी जितने भी प्रकार के बीज हैं वो सस्ते रेट में हो, और साथ ही में खाद बीज ये सब बहुत ही कम रहे, और इसके बाद में जो उसका फसल पैदावार हो तो पूरा उसकी जो लागत होती है, लागत देखने के बाद उसका मुनाफा के तौर पे उसका रेट सही मिले। और साथ में ये जितनी भी रासायनिक खेती हैं, इस रासायनिक खेती से छुटकारा जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, यूरिया डाई सुपर जितने भी ये सबसे जितने जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए और वो प्राकृतिक खेती की तरफ आए कि जिसमें लागत कम हो और उपज ज़्यादा हो, स्वस्थ हो, वो उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि जानते हैं कि किसान बहुत मेहनत करता है, लगाता भी है, लेकिन उसके बाद में भी उसे स्वास्थ्य के रूप में कुछ नहीं मिलता है। उसके बदले में उसे सबसे ज़्यादा पैसा लग जाता है, मेहनत लग जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में ऐसी आवश्यकता है कि हम सबको या किसी भी किसानों की ऐसी परंपरा से खेती करना है जिसमें कम लागत हो। उसके लिए है गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जिसमें किसान को बहुत ही कम उसमें लगता है लागत, और फसल भी ठीक ठाक होता है। उसमें किसी प्रकार के रासायनिक दवा या रासायनिक दवा खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे में सरकार इस पे काम कर रही है। देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में हो या फिर अन्य कई राज्य में होते हैं जहाँ पर प्राकृतिक खेती पे काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो जितने भी विदेशी कंपनियाँ हैं, जितनी भी रासायनिक दवा खाद टानिक बनाने वाली, ये इतना हावी हो गई हैं कि किसान चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकता है। ये नए नए विकल्प ढूंढना, अभी देखिए यूरिया का एक विकल्प लाया ड्रोन कैमरा के माध्यम से। अभी आप जरा सोचिए कि ऐसे ऐसे विकल्प ढूंढते हैं कि जिससे किसान जब छोड़ने लगता है तो सरकार के माध्यम से या किसी के माध्यम से ऐसा कर देगा कि किसान छोड़ ना पाए। यानी किसान को चंगुल में फंसा के रखना है, किसान को स्वतंत्र नहीं रखना है। और किसान को स्वतंत्र जब तक नहीं किया जाएगा तब तक किसान अपना विकास नहीं कर पाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। किसानों को स्वतंत्रता की ज़रूरत है, किसी के अधीन नहीं रहने की ज़रूरत है। तो ये साथियों है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। कल मैं किसी नए विषय के साथ में बात करूँगा। आज का किसान पे हमारा जो बात था मैंने रखा, और है तो बहुत सारी बात करने की, लेकिन टाइम भी देखना है। तो साथियों, किसान के मुद्दे पर हर किसी को आगे आना चाहिए और उस पर निर्णय भी लेना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो सड़क पर भी उतरना चाहिए। कि जब तक देखिए सरकार तभी काम करेगी जब उसके कान तक आवाज़ जाएगा। उसे दिखाई नहीं देता है, ना ही जल्दी सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही किसान सड़क पर उतरता है, हल्ला होता है, बहस होता है, तब जाके उसे सुनाई देता है, तब जाके किसी नीत में बदलाव है। क्योंकि जो विदेशों ने विदेशी जो षड्यंत्रकारी हैं इतना ज़्यादा भारत में जाल बिछा दिए हैं कि भारत का किसान चाहे तो जल्दी निकल नहीं सकता है। इसीलिए हमें भारत के किसानों को निकालना होगा, इस विषय पे काम करना होगा, इस विषय पे सबको आगे आना होगा। तो बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।